देश के अंदर में जब ये डिमांड की गई थी कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, तब कोई युद्ध नहीं छिड़ा था। आज समस्या देश के ऊपर आ सकती है, राष्ट्र बड़ा या चर्चा स्पीकर रहे ना रहे ये बड़ा, पहले ये तय करना पड़ेगा। राष्ट्र बड़ा है, राष्ट्र के हर व्यक्ति की सुरक्षा बड़ी है। हमारे अपने ही लोग खाड़ी देश में 1 करोड़ से ज्यादा जो फंसे हुए हैं, परेशान हैं, तकलीफ में, न जाने कितने लोग तकलीफ में। क्या हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है उनके बारे में सोचना? क्या हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है कल महंगाई बढ़ेगी जरूरत से ज्यादा उसके बारे में सोचना, जैसे एलपीजी के 60 रुपए बढ़ गए, या स्पीकर पर चर्चा ज्यादा जरूरी है? तो हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पहले राष्ट्र के बारे में सोचना, पहले अपने अपने लोगों की सुरक्षा कैसे हर तरह से इसके बारे में सोचना, चर्चा तो फिर हो जाएगी। तो हम क्या पूछे नहीं? सरकार क्या, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपका स्टैंड क्या है बताइए, कम से कम राष्ट्र को बताइए। राष्ट्र जानना चाहता है कि आप जिस तरह का वहां युद्ध चल रहा है उसमें अपने लोगों के लिए आपने क्या, जिस तरह से तेल महंगा होने, अभी तो एलपीजी महंगा हुआ है, आने वाले दिनों में अमेरिका की विदेश। आपका सवाल जायज, आपका सवाल जायज। अनुराग जी सुनिए, अभी तो मैं बोला ही नहीं हूँ, अभी जायज कहाँ हुआ? अरे सुनिए, अरे जब मैं बोला ही नहीं हूँ, एक बार सुनिए तो सही, सुनिए ना। आप क्यों इतना क्यों बौखला रहे हैं? रुक जाइए। आप कह रहे हैं कि हमें सरकार से जवाब चाहिए, तो एस जयशंकर, अरे सुनिए, तो एस जयशंकर क्या कर रहे थे? वो कोई जापानीज में गाना सुना रहे थे? एस जयशंकर क्या कर रहे थे? बिल्कुल, उन्होंने क्या कहा? ये जो सदन में खड़े होकर एस जयशंकर, देश अपने मन की बात क्या होता है? तो आप जब जिद करके बहस करवाएंगे तो वो किसके मन की बात बोलेंगे? चर्चा करवाइए ना। नहीं तो वो किसके मन की बात बोलेंगे? वो अखिलेश जी की मन की बात नहीं बोलेंगे ना, सरकार तो अपने ही मन की बात बोलेगी ना। नाते अपनी बात कह रहा हूँ, हाँ तो सुन तो लीजिए। अरे तो आपका पूरा का पूरा इस वक्त जो तर्क आप दे रहे हैं वो तो अंधे मुंह गिर गया ना। आपने कहा मैं चाहता हूं और जनता चाहती है कि सरकार बताए वो क्या कर रही है आने वाले संकट के बारे में। तो एस जयशंकर क्या बता रहे थे? किसी फैशन परेड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। बोल लूं? अच्छा बोल लूं, बोलने का मौका तो दीजिए। आप तो ऐसे चढ़ गए हमारे ऊपर जैसे लगता है बीजेपी की तरफ से आप ही आए हैं। वापस आप शुरू हो गए। ये ठेकराई करना आपकी पुरानी आदत है। मैंने आपसे बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा है और उस वैलिड क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। हाँ जवाब दे रहा हूं। जयशंकर जी अपने मन की बात कह रहे थे। ये देश लोकतांत्रिक देश है, मेरी जिम्मेदारी बनती है चर्चा कराइए, बोल के भागिए मत। आप चर्चा नहीं कराना चाहते क्योंकि आप नहीं चाहते पार्लियामेंट चले। पार्लियामेंट चलेगी तो आपकी पॉलिसी विदेशी नीति पे बात होगी। कैसी विदेशी नीति? जो अमेरिका हमको बोलता है कि 30 दिन की मोहलत देते हैं, आप रसिया से तय कर दिए। अमेरिका में मोहलत देगा 30 दिन की। और यही रोना आप तब रो रहे थे जब अविश्वास प्रस्ताव आप कस्टोडियन के खिलाफ लेकर आते, ओम बिरला के खिलाफ, कि हमें बोलने नहीं देते, हमें इस पर चर्चा चाहिए। अब जब चर्चा करवा रहे हैं तो आप कह रहे हैं नहीं, इस पर तो हमको चर्चा नहीं करनी है, हमको तो वो जो एस जयशंकर बोले उस पर चर्चा करनी है। अरे बच्चे हैं क्या आप लोग? रूबिका जी ये बताइए, बच्चे हैं क्या आप लोग? अरे रूबिका जी आप ये बताइए कितने मिनट, अच्छा कितने सेकंड बोलने का मौका देंगे? बोलिए। फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं सच में टीवी पर नहीं बोल सकती हूँ सर, लेकिन दिल करता है कि फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री मैं आप लोगों को वो कहकर आईना दिखाऊं। अब मैं बोल रहा हूँ, मुझे तो बोलने दो। आप अपना मूड स्विंग हो रहा है प्रभु लोगों का, मूड स्विंग हो रहा है कि हमारा मूड नहीं, हमें तो ये नहीं करना है। अरे सुनिए, फिर हल्ला मचा रहे हैं आप जबरदस्ती। अब सुनने दी, इस देश के अंदर में पार्लियामेंट, सरकार नहीं चाहती पार्लियामेंट चले। पार्लियामेंट चलेगी तो मैं उनसे पूछूंगा कि अमेरिका की इतनी हिम्मत कैसे होगी? कैसी आपकी विदेशी नीति जो 30 दिन की मोहलत मुझे देगा कि रसिया से आप तेल खरीद लो? वो मुझे बताएगा मुझे किससे तेल खरीदना नहीं खरीदना। और रसिया क्या कह रहा है? जो रसिया मुझे सस्ता तेल बेचता था, 10% महंगा मुझे बेचेगा। सुनिए मेरी बात। दूसरी बात, पार्लियामेंट आप बता रहे खर्चा होता है 9 करोड़ रुपया खर्चा होता है। मैं उस पर चर्चा से कतरा नहीं रही हूं। आप चर्चा कीजिए। ये बैठे शहजाद पूनावाला, तमाम तरीके के सवाल इनसे उठाइए। मैं ये कह रही हूँ जनता का पैसा है, आप हंगामा करके वो पैसा संसद में बर्बाद नहीं कर सकते हैं। पीरियड। मैं सिर्फ आपसे ये बात कह रही हूं। अरविंद वाजपेयी जी बोल दें, उसके बाद मैं डिबेट ओपन कर लूंगी। 10 सेकंड मैं वही बात कह रहा था। 9 करोड़ रुपए 6 घंटे में पार्लियामेंट का बर्बाद होता है। और ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के, इनसे पैसा वसूल करना चाहिए। इनकी नाकामी की वजह से, इनके अपने हटपने की वजह से ये पार्लियामेंट नहीं चला पा रहे हो। देश का हमारा आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। सारी हट आप ही कर रहे हैं अरविंद वाजपेयी जी। 9 करोड़ रुपए 6 घंटे आप लोगों की हट की वजह से ये संसद नहीं चल पा रही है। ऑल राइट, आवाज डाउन। अरविंद वाजपेयी जी देखिए, रूबिका जी, सरकार कभी नहीं चाहती कि संसद न चले। यही लोग, इनका मकसद है हंगामा खड़ा करना। कौन लाया था मोशन स्पीकर के खिलाफ?
यही लोग लेके आए थे, इन्हीं लोगों ने जबरदस्ती करके करवाया और हमने कर दिया, इनकी बात मान ली, मोशन आ गई और इनकी मर्जी से 10 घंटे तय हुए और उसमें यह भी था कि आज शुरू होगी 12 बजे से, उसको उसके न चलने दें, चर्चा ना हो। मोशन तो डिफीट होना ही था, लेकिन ये चर्चा से भी डर गए क्योंकि इनके एलिगेशन सस्टेन नहीं करने वाले थे। इसीलिए ये चर्चा से भागने के लिए इन्होंने बीच में ये मुद्दा खड़ा कर दिया। लेकिन इस मुद्दे पे भी चर्चा करने में कोई सरकार को एतराज नहीं होगा, लेकिन रूल तो फॉलो करो ना। ये देखो क्या करते हैं, चर्चा मांगते हैं और फिर बाइकआउट करके भाग जाते हैं। याद होना चाहिए मणिपुर में बड़ा शोर मचाया और जब प्रधानमंत्री जी बोलने को खड़े हुए तो बाइकआउट कर गए। दूसरा SIR क्या हुआ, उसमें बड़ी चर्चा मांगी थी, जब चर्चा शुरू हुई तो बाइकआउट करके भाग गए। और इसके बाद भी है ना, बहुत सारे ऐसे इशू हैं। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, निवेदन ये है कि पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चर्चा के लिए आते हैं, बिल पास करने के लिए आते हैं। ये इसको मखौल बना लिया है कि इन्होंने, क्यों नहीं अपनी जिम्मेवारियां समझते हैं। ये अगर बाइकआउट करते हैं तो जनता इनका बाइकआउट कर रही है, इनके सामने है रिजल्ट। माफ करना, इनको दिख नहीं रहा क्या? आपका बाइकआउट हो रहा है, अगर आप संसद को बाइकआउट करोगे, चर्चा से कौन भागेगा? क्यों भागेंगे? नहीं, अपने विदेश मंत्री ने आके राज्यसभा में भी, लेकिन वो जो बात कह रहे हैं लोकसभा में भी स्टेटमेंट दी, वो जो एक बात कह रहे हैं कि अभी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन क्रिएट हो गई है शहजाद पूनावाला, इसीलिए राहुल गांधी ने सारी चीजों को साइड में रखकर, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं सारी चीजों को साइड में रखकर हम राष्ट्रहित के मसले पर चर्चा करना चाहते हैं कि तेल का क्या होगा, महंगाई का क्या होगा। आप लोग उस पर जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए ये मुद्दा, हाँ, राष्ट्रहित का मुद्दा है, हम राष्ट्रहित को चुन रहे हैं। जवाब अब मैं इसी पे जवाब दे रहा हूं। हालांकि रूबिका जी, इस युद्ध में हम डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, परंतु अगर इनको लगता है कि स्पीकर पर दिया गया अविश्वास प्रस्ताव राष्ट्रहित में नहीं था तो लाना ही नहीं चाहिए था। पर जब 26/11 भारत में हुआ, हर्षवर्धन जी बैठे यहां पे, उसके बाद डिस्कशन नहीं हुआ 26/11 पर, स्टेटमेंट हुआ है चिदम्बरम का। आप पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड खोलो, आप अपने रिसर्चर को पूछो, और तहसीन पूनावाला ईमानदारी से डिबेट करना चाहे तो ईमानदारी से बताएंगे कि ऑन 26/11 जो डायरेक्टली हमें अफेक्ट करता था उस पर भी डिस्कशन नहीं, स्टेटमेंट हुआ। हम तो कह रहे कि स्पीकर के प्रस्ताव के बाद लाइए और डिस्कशन के मुद्दे। दूसरी बात पे आना चाहता हूं, जब इराक का युद्ध हुआ, जब अमेरिका ने इराक पे युद्ध बोला, तो क्या हमने पार्लियामेंट में डिस्कशन किया क्या उस पर? जब अफगानिस्तान पर चढ़ाई की सोवियत यूनियन ने, तो हमने पार्लियामेंट में डिस्कशन किया क्या? कर सकते हैं, लाइए ना, पर जो पार्लियामेंट्री बिजनेस है पहले वो होगा। पर दूसरी बात, अब ये बब्बर शेर जो है वो बब्बर ढेर कैसे बन गए? ये इसलिए बब्बर ढेर बन के भाग गए स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव से क्योंकि नरवणे की किताब पर नग्न हो जाते। और ये संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ जो सुपारी तहसीन पूनावाला की लश्कर तहसीन और लश्कर राहुल ने ली है, ये राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का अपमान करते हैं, ये स्पीकर के खिलाफ सुपारी लाते हैं, ये प्रधानमंत्री को मारने की बात करते हैं, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट का मखौल उड़ाते हैं। ये लश्कर राहुल और ये लश्कर तहसीन, ये तहसीन पूनावाला से पूछिए, इनका नेता राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला राहुल हमारी राष्ट्रपति के ओके, दोनों को जवाब देना है। निकलता अनुराग भदौरिया, पहले आप 30 सेकेंड और उसके बाद तहसीन पूनावाला। अच्छा हुआ इन्होंने इराक की बात की। इराक के तो आप हमारे यहां पे आए थे ना, अभी नौसेना के अधिकारी सबने यहाँ पे अभ्यास भी किया, लौट के जा रहे थे तो उसको अमेरिका ने उड़ा दिया हिंद महासागर में। क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती उस पर बोलना? सुन ले मेरी बात, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती उनके बारे में बोलना? क्योंकि हम हमारे यहाँ आए थे ना, हमारे यहाँ से लौट रहे थे। ये चर्चा होती तो हम पूछते ना आपसे सवाल। आप कोई सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सवाल ये है कि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, आप 26/11 पे चले गए। रूबिका, तो इतिहास में जाने की आपकी आदत पड़ गई। इतिहास जानना जरूरी है, लेकिन इतिहास के आड़ में ये तरीका ठीक है, ये तरीका ठीक है, ये तरीका ठीक है। आपने ईरान की बात की, 20 सेकंड में आपने 20 सेकंड में सवाल पूछा, अब 20 सेकंड में जवाब दीजिए जल्दी से शहजाद, नॉट मोर देन 20 सेकंड्स। हाँ रूबिका, वैसे तो इंडियन नेवी ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि वो इंटरनेशनल टेरिटोरियल वाटर्स में थे, हमारे वाटर्स में नहीं हुआ। पर अगर यही स्टैंडर्ड है तो ईरान के प्रोजेक्टाइल ने भारतीय नौसैनिकों को मारा, उस पर इन अनुराग भदौरिया के इकोसिस्टम ने एक शब्द नहीं बोला। हम तो फिर भी दूसरी जो ईरान की शिप है उसको डॉक करने की परमिशन दी।
ये आपको झूठ क्या मत गोली बोलो, चलाने का डर लगता है? झूठ ईरान मत ने बोलो। गलत किया। स्टेटमेंट दिखाओ ईरान राहुल ने गांधी गलत सोनिया गांधी किया। का, ईरान ने मिडिल सोनिया ईस्ट में गांधी हमला का किया, वो भी स्टेटमेंट गलत दिखाओ, किया। ईरान को दिखाओ भी नहीं करना स्टेटमेंट चाहिए सोनिया था, गांधी जिससे का। दुबई, आबू धाबी, भारतीय कतर में मारे हमला गए, इनको किया। चिंता हम नहीं युद्ध थी, के खिलाफ हैं, भारतीयों हम के युद्ध नहीं मरने पर चाहते, चिंता नहीं हम थी। शांति वाले लोग हैं। हमारे लिए युद्ध तो हम नहीं, भी युद्ध हमें नहीं बौद्ध चाहते, की हमने भी जरूरत वही कहा है। हम युद्ध वाले लोग नहीं, हम युद्ध किसी समस्या का हाँ। समाधान नहीं है, लेकिन आपकी तरह आपने भारतीयों के मारे जाने पर एक शब्द नहीं कहा, ईरान के लिए छाती पीट रहे हैं यहाँ पे। क्या बात करोगे आप दोनों यहाँ क्यों लड़ रहे हैं? आप दोनों, अरे भाई आराम से, इत्मीनान से भी तो बात हो सकती है। रुकिए ना, रुकिए अनुराग भदौरिया, आराम से बात कीजिए ना। आपने आराम से सवाल पूछा, वो आराम से जवाब दे रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं, आप आराम से जवाब दे दीजिए। मैंने दोनों को वक्त दे दिया, तहसीन पूनावाला जवाब दे दीजिए। ये बात तो सही है ना सर? एस जयशंकर ने जो कहा है, आपको उस पर यकीन नहीं है? क्या करें, ट्रंप को लाएं यहाँ सदन में बात करने के लिए? बिल्कुल यकीन नहीं है। तो फिर किस पर? आपको तो ट्रंप जी पर यकीन है ना? नहीं, बिल्कुल ट्रंप तो झूठा है, मैं तो मानता हूं। मैं ट्रंप की कुछ बातों को मानता हूं, जैसे मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने इसलिए बंद किया युद्ध, और हम पाकिस्तान के वजीर आजम को मार सकते थे, मैं मानता हूं, और बहुत अच्छा था ऑपरेशन सिंदूर, मैंने सरकार को सपोर्ट किया। देखिए सवाल क्या है, हर चीज को एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। मैं 30 सेकंड के समय मांगूंगा रूबिका जी। आज जयशंकर जी स्टेटमेंट दे रहे हो, कह रहे हमको विश्वास करना चाहिए। आज तक हम जयशंकर जी से पूछ रहे थे क्या हम रशिया से तेल खरीदे, कहते थे आप पीयूष गोयल से पूछे, पीयूष गोयल कह रहे थे आप जयशंकर से पूछे, जवाब सीधा दे नहीं रहे थे। अब हम उन पर विश्वास करें। एक सेकेंड शहजाद, 1 मिनट। अब आते हैं पार्लियामेंट के ऊपर, मुझे सिर्फ पार्लियामेंट पे बात करनी है। आज देश की परिस्थिति और दुनिया की परिस्थिति चेंज होगी। कई ऐसे युद्ध हो गए जो जिसपे हर युद्ध में इंपैक्ट होता है, लेकिन जिस तरह का इंपैक्ट भारत पे हो रहा है, जिस तरह का, उस पे चर्चा करना बेहद जरूरी है। देश हित में हम चाहते हैं बातचीत हो।